मक्का में उस वक्त जो है करीब 360 से ज़्यादा, या तो ये कह लीजिए कि मंदिर थे, या ये कह लीजिए कि मूर्तियाँ स्थापित थीं जिनकी लोग वहाँ पर पूजा करते थे। तो मक्का तक मान लीजिए कि हिंदू धर्म स्थापित था। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो मुशरिक का, मूर्ति पूजकों का बार बार जिक्र आता है, वो आने की ज़रूरत नहीं थी। तो इससे एक वेल नोन सच है, मतलब ये जाहिर है कि वहाँ पर मूर्ति पूजक रहते थे। और मूर्ति पूजा चूंकि हिंदू धर्म के अंदर ही होती है, तो जाहिर है कि वो सब हिंदू ही थे। तो जो अबू तालिब इनके चाचा हैं मोहम्मद साहब के, वो इससे जाहिर होता है कि पूरा का जो पूरा परिवार है वो मोहम्मद साहब के जो ये रसूल बनने से पहले, ये कहिए कि उनके इस्लाम की स्थापना करने से पहले पूरा का पूरा जो परिवार ख़ानदान था वो हिंदू था, और वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। जय सनातन, जय भारत। चलिए एक बार फिर हम एक विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और विषय है, जैसा कि पीछे भी मैंने इस विषय पर कई एपिसोड बनाए हैं और एक सिलसिलेवार हम इन विषयों पर चर्चा करते हुए जा रहे हैं। इस्लाम को समझने के लिए जब तक हम दो चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस्लाम की जो बेसिक प्रैक्टिस है, जो बुनियादी ढांचा है इस्लाम का, उसके विषय में हम गहरी मालूमात अगर करना चाहते हैं तो दो विषयों को हमें टच करना पड़ेगा, बल्कि उसके विषय में थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। और दो किताबें हैं, या ये कहिए कि दो विषय हैं। पहला है कुरान के माध्यम से हम थोड़ा सा इस्लाम को समझ सकते हैं, और दूसरा एक विषय है मोहम्मद का अपना व्यक्तिगत जीवन। तो मोहम्मद के अपने व्यक्तिगत जीवन में जब तक हम थोड़ी सी ताक झांक नहीं करेंगे, हालांकि इस्लाम के अंदर ये किसी को इजाज़त नहीं दी गई है कि मोहम्मद के विषय में आप किसी तरह का कोई बयान दें, मोहम्मद के विषय में कोई जानकारी ओपन करें। और उसका रीज़न ये है कि मोहम्मद का जो पूरा का पूरा जीवन है वो इस तरह के विवादों से घिरा हुआ है कि जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की इजाज़त इस्लाम के अंदर नहीं दी गई। और वो शायद कारण यही है कि निश्चित रूप से जब इन विषयों पर चर्चा होती है तो इस्लाम को मानने वाले भी कहीं ना कहीं इस्लाम के ऊपर ख़ुद प्रश्न चिन्ह एक खड़ा करने की स्थिति में आ जाते हैं। और मतलब उनको खुद को शक होने लगता है कि इस्लाम में जो एक ईमान की परंपरा है या बाकी चीज़ें जो इस्लाम से जुड़ी हुई हैं वो कितनी सही हैं। मोहम्मद साहब का जीवन जो एक बहुत पाक साफ़ और एक बड़ा क्या कहें कि फॉलो करने वाला बताया जाता है, उसको कितना फ़ॉलो किया जा सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल के आती हैं। तो चलिए एक वाक़ये से हम शुरू करते हैं इसमें, और उस पर थोड़ा सा फिर उसके बाद विश्लेषण करेंगे। पीछे मैं बता चुका हूँ कई एपिसोड में, जो हम एक सिलसिलेवार तरीके से चल रहे हैं कि मोहम्मद के परिवार में क्या क्या था, कौन कौन थे, कैसे कैसे बिल्कुल बचपन से वहाँ से शुरुआत होती है। अब यहाँ पर जो मोहम्मद साहब का जीवन है उसमें एक वाक़या होता है कि उनके चाचा हैं अबू तालिब नाम से, और वो बिल्कुल अंतिम सांस ले रहे हैं। बस उस वहाँ का एक छोटा सा वाक़या है, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी विश्लेषण करेंगे। मोहम्मद का अपने चाचा के प्रति इस हद तक मोह यह सुराग देता है कि उसके मन में हमेशा अपने प्यार करने वालों को खोने का डर बना रहता था। पर आखिर में मोहम्मद ने अपने उस चाचा के प्रति एहसान फरामोशी दिखाई जो इससे इतना स्नेह रखते थे, और यहाँ तक कि जीवन भर अपने बच्चों से अधिक उसका पक्ष लेते रहे। अबू तालिब की मौत नज़दीक आ गई तो मोहम्मद उन्हें देखने गया। अबू तालिब के सभी भाई वहाँ मौजूद थे। हमेशा मोहम्मद की भलाई सोचने वाले अबू तालिब ने मरते वक्त भी अपने भाइयों से गुजारिश की कि वे मोहम्मद का ध्यान रखें। हालांकि इस समय मोहम्मद की उम्र 53 बरस थी। सभी भाइयों ने अबू तालिब से वादा किया कि वे हमेशा मोहम्मद की रक्षा करेंगे। वचन देने वालों में अबू लहब भी शामिल थे। वो भी मतलब मोहम्मद साहब के चाचा ही थे जिन्हें मोहम्मद ने लानत भेजी थी। इसके बाद मोहम्मद ने मृत्युशैया पर पड़े अपने चाचा अबू तालिब को इस्लाम कबूल करने को कहा। मतलब वो अपने चाचा को इस्लाम की दीन की दावत देते हैं। मोहम्मद को हमेशा ये बात परेशान करती थी कि उसके अनुयायी कमज़ोर और निचले तबके के हैं। ये एक बड़ा वेल नोन
सत्य तथ्य है पूरी दुनिया के अंदर कि जब भी कोई नई एक किसी धर्म की इबारत लिखी जाती है तो वहाँ पर जो संपन्न लोग समाज के होते हैं वो बहुत जल्दी आकर्षित उस विचार से, उस धर्म से नहीं होते हैं, और जो धर्म को धारण करने की एक प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल निचले तबके से, गरीब लोगों से, दबे कुचले लोगों के द्वारा होती है। ये पूरी दुनिया का इतिहास है। अपना कद और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मोहम्मद को किसी जहीन व प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपनी जमात में शामिल करने की ज़रूरत थी। इब्ने इसहाक बताता है, जब भी मेलों में भीड़ आती या मक्का में किसी महत्वपूर्ण या दिव्य पुरुष के आने की आहट होती तो मोहम्मद उनके पास अपने पैगाम लेकर पहुंच जाते थे। मोहम्मद साहब जी। अब एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर मतलब ये सिलसिले में भी चल ही रहा है कि जब वो स्थिति आ गई जब अबू तालिब की मौत होने वाली है, यहाँ तक उन्होंने, मोहम्मद साहब ने उनको संदेश दिया कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, दीन की दावत दी, लेकिन उन्होंने वो दावत जो है कबूल नहीं की। और क्यों कबूल नहीं की, इस विषय में ये थोड़ा सा एक सिलसिला है, वो मैं पढ़ता हूँ कि इतिहासकार मतलब इतिहास लेखक बताते हैं कि जब अबू बकर और उसके बाद उमर मोहम्मद उसके साथ आ गए तो उसने खूब जश्न मनाया। ये दो लोग बिल्कुल शुरू में शामिल हो गए थे। अबू तालिब ने यदि धर्म परिवर्तन कर लिया होता तो चाचाओं और उसकी कुरैश जनजाति में मोहम्मद की प्रतिष्ठा बढ़ जाती। एक आमतौर पर होता है कि यार घर के लोग ही नहीं कर रहे तो बाहर के तो मतलब क्या घास डालेंगे, उस वाली स्थिति हो जाती है कि यार घर के लोगों को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, कोई भी मामला हो, शादी ब्याह का भी हो या और भी कोई इस तरह की चीज़ें हो, तो बाहर वाले एक प्रश्न चिन्ह ये लगा देते हैं कि भाई पहले अपने घर वालों को कन्विंस तो कर लो, बाहर तो बात में करना। कुरैश जनजाति मक्का के चारों ओर रहती थी और काबा की संरक्षक थी, इसलिए अबू तालिब का धर्मांतरण होते ही मोहम्मद को वह खास वह सम्मान चुटकी में मिल जाता जिसका वह भूखा था। लेकिन मृत्युशैया पर पड़े अबू तालिब मुस्कुराए और बोले कि वे अपने पूर्वजों के धर्म में अटल विश्वास रखते हुए मरना अधिक पसंद करेंगे। यह जवाब सुनकर मोहम्मद की उम्मीदों पर पानी फिर गया और धर्म में अटल विश्वास रखते हुए मरना पसंद करेंगे, यह जवाब सुनकर मोहम्मद की उम्मीदों पर पानी फिर गया और वह बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मैं उसके लिए माफ़ी की दुआ चाहता हूँ, ये मोहम्मद साहब ने कहा आखिर में, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। यह मानना कठिन है कि जिसने उसे पाल पोष कर बड़ा किया, पूरी ज़िंदगी जिसका संरक्षण किया और जिसने इतना त्याग किया, अल्लाह ने अपने रसूल को उस इंसान के लिए दुआ करने से रोक दिया होगा। इससे तो अल्लाह का स्तर इतने नीचे गिर जाएगा कि वह इबादत के लायक ही नहीं रहेगा। अबू तालिब और उसके परिवार ने मोहम्मद के लिए बहुत त्याग किए थे। यह इंसान अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद के दावे पर भले ही रत्ती भर भरोसा नहीं करता था, पर मोहम्मद के विरोधियों के सामने वह हमेशा चट्टान बनकर खड़ा रहा और 38 सालों तक उसका कद्दावर समर्थक रहा। लेकिन तालिब ने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया तो मोहम्मद को इतना बुरा लगा कि वह उसकी मौत पर प्रार्थना करने तक नहीं गया। अब इस पूरे वाक़े में जो एक चीज़ निकल कर सबसे महत्वपूर्ण आती है, ये तो खैर किताब का एक अपना वाक़या हो गया कि मोहम्मद के जीवन से जुड़ा हुआ वाक़या है, कोई इसमें नई बात नहीं है। एक ऐतिहासिक दस्तावेज की शक्ल में है कि कैसे कैसे मोहम्मद के चाचा की मृत्यु होती है और मोहम्मद साहब जो है अपने चाचा को इस्लाम की या दीन की दावत देते हैं और जो अबू तालिब जो चाचा हैं उनके वो मना कर देते हैं कि भाई मैं जो है अपने पूर्वजों के धर्म में विश्वास रखता हूं और उसी धर्म में मरना चाहूँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके पूर्वजों का धर्म क्या था। तो जो पूर्वजों का धर्म है, जो एक जानकारी मिलती है उसमें ये है कि यहाँ पर क्या नाम है, मक्का के वक्त, उस मक्का में उस वक्त जो है करीब 360 से ज़्यादा, या तो ये कह लीजिए कि मंदिर थे या ये कह लीजिए कि मूर्तियाँ स्थापित थीं जिनकी लोग वहाँ पर पूजा करते थे। तो मक्का तक मान लीजिए कि हिंदू धर्म स्थापित था और
अगर ऐसा नहीं होता तो जो मुशरिक का, मूर्ति पूजकों का बार बार जिक्र आता है वो आने की ज़रूरत नहीं थी। तो इससे एक वेल नोन सच है, मतलब ये जाहिर है कि वहाँ पर मूर्ति पूजक रहते थे, और मूर्ति पूजा चूंकि हिंदू धर्म के अंदर ही होती है तो जाहिर है कि वो सब हिंदू ही थे। तो जो अबू तालिब इनके चाचा हैं मोहम्मद साहब के, वो इससे जाहिर होता है कि पूरा का जो पूरा परिवार है वो मोहम्मद साहब के जो ये रसूल बनने से पहले, ये कहिए कि उनके इस्लाम की स्थापना करने से पहले पूरा का पूरा जो परिवार ख़ानदान था वो हिंदू था, और वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। और अबू तालिब ने आखिरी वक्त में भी अपने पूर्वजों के धर्म के साथ मरना मुनासिब समझा, और बिल्कुल इनकार कर दिया कि भाई मुझे मतलब अपने पूर्वजों के धर्म पर विश्वास है और मैं जो है इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। अभी वर्तमान की भी स्थिति आप देखें तो जो बहुत सारी स्पीच मौलानाओं की, या जो इस तरह की क्या कहते हैं उनको, जो इस्लामिक जो धर्म प्रचारक टाइप के होते हैं, वो जो अपने स्पीचेस देते हैं, तो उसमें उसके चाचा को बहुत लानतें, मतलब जैसी लानतें मोहम्मद साहब ने भेजी थी अपने जीवन काल में अब अपने चाचा को इस्लाम न कबूल करने पर, उसको लानतें भेजते हैं। और दूसरा मोहम्मद, अब मतलब बेसिक जो इस पूरी की पूरी जो पैरा का एक क्या के लबो लुबाब है वो ये है कि मोहम्मद साहब के पक्ष में सारी ज़िंदगी खड़े रहने वाला एक शख्स, उनका चाचा, अंतिम समय पर उसका एक इनकार मोहम्मद साहब को इतना विचलित करता है कि वो कह देते हैं कि भाई चूंकि इस आदमी ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो मैं इसके लिए दुआ नहीं पढ़ूंगा। दुआ उन्होंने अपनी माँ के लिए भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मानना यह है कि चूंकि माँ जो है वो पहले ही चल बसी थी और उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला था, तो मोहम्मद साहब ने उनके लिए भी मना कर दिया था क्योंकि वो इस्लाम कबूल बिना किए चली गई, इसलिए उनके लिए दुआ नहीं पढ़ी जा सकती है। तो इससे पूरी की पूरी जो मोहम्मद साहब की अपनी मानसिकता, सोच, उसका पता चलता है कि इस्लाम के अंदर मतलब रिश्ते नाते ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। आपका कोई भाई है, भतीजा है, चाचा है, दादा है, या और भी एनीथिंग कुछ भी है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि जगह किसके लिए है? जो इस्लाम कबूल कर चुका है, वो कहीं पूरी दुनिया का कोई व्यक्ति हो तो उसको भाई माना जाएगा, उसको रिश्तेदार माना जाएगा, सारे चीज़ें उसके लिए हाजिर हैं। लेकिन तुम्हारा कोई भाई, यानी ये मान के चलिए कि आपके परिवार में से कोई व्यक्ति अगर इस्लाम कबूल कर ले तो उसी दिन से आप उसके लिए अजनबी हो जाते हैं। हाँ, बाकी जो मुसलमान हैं वो उसके भाई हैं, उसके जो भी स्नेह, प्रेम और जितने भी आदर्श स्थापित होते हैं उसके लिए वो सारे के सारे उन लोगों के लिए हैं, आपके लिए कुछ नहीं। ये इस्लाम की बेसिक मान्यता है। कहने का मतलब, और ये आज से नहीं है, ये मोहम्मद साहब के ज़माने से है। तो आज की तारीख में जो लोग कहते हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये निहायत ही बेवकूफ़ाना और मतलब वाहियात, इससे ज़्यादा वाहियात बात और कोई नहीं हो सकती। इस्लाम में कहीं कोई इस तरह के भाईचारे की बात, पूरे के पूरे इस्लाम की जो स्टडी है, जो प्रैक्टिस है, उसके अंदर कहीं कोई इस तरह की बातें नहीं है। तो इस तरह के जुमलों में आप बिल्कुल ना फंसें। ये एकदम वाहियात किस्म के जुमले हैं, चाहे वो हिंदू कोई किसी डिबेट में बोले, चाहे कोई मुसलमान किसी डिबेट में बोले। मुसलमान तो इस सत्य को जानते हैं, मतलब बहुत बहुत बढ़िया तरीके से उनको पता है कि उनकी किताबों में क्या लिखा है। जिन हिंदुओं ने, मूर्खों ने ये किताबें नहीं पढ़ी हैं, वो टीवी डिबेट्स में या और इस तरह की बहसों में जाके ये बड़े मतलब ज़ोर शोर से बड़े ऑथेंटिक तरीके से बात कहते हैं कि साहब कोई मज़हब लड़ना नहीं सिखाता, कोई मतलब नफ़रत नहीं सिखाता, अरे भैया पढ़ लो सारी चीज़ों को। कौन सा मज़हब नफ़रत सिखाता है, कौन सा मज़हब मारना काटना, ये सारी चीज़ें सिखाता है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार स्टडी कर लो, उसके बाद फिर बात करो। और उसके बाद भी अगर आप ये मतलब लगी लिपटी बातें करते हो तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेईमानी और हो नहीं सकती। तो चलिए, मैं चूँकि उस तरह की बेईमानी मैं नहीं कर सकता, और मतलब जितना भी सच मुझे पता चल रहा है, मैं जान रहा हूँ, जो जान गया हूँ उसके विषय में आपको अवगत करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम सब उस एक प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं जहां बहुत सावधान, बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। तो चलिए, आज यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई ऐसा विचार के साथ बात करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सनातन, जय भारत।